So hey everyone, welcome back to another video, and in this video I'm going to share my experience of using the Plum vitamin C Mandarin and vitamin C 15% face serum जो मैं पिछले 1 से 1.5 महीने से लगा रही हूँ और लगा रही थी रादर, और अब मैंने इसे लगाना बंद कर दिया है एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली क्यों मैंने इसे लगाना बंद कर दिया है। और सो दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी एन इन्फॉर्मेटिव एंड हेड्स अप वीडियो कि अगर आप ये सीरम यूज़ कर रहे हैं सो आई थिंक आई शुड लेट यू नो कि इस सीरम के साथ आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पैकेजिंग इसकी कुछ ऐसे आती है। ये 30 ml की बॉटल है और इसका प्रिंटेड प्राइस 790 रुपीज़ है। प्लीज़ बाय दिस ओनली एट डिस्काउंट इफ़ यू इवन प्लान टू बाय दिस फेस सीरम। इसकी 2 साल की शेल्फ लाइफ है और इसमें ये फ्रेगरेंस फ्री है ऑब्वियसली क्योंकि प्लम की तरफ से आता है। सो दिस इज़ फ्रेगरेंस फ्री, इट्स नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, इट्स वीगन, इट्स गुड फॉर द प्लानट एंड एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग एल्स गुड। प्लम इसके बारे में कहता है से ओला टू स्मूथ रेडियंट प्लम टैप स्किन एज यू सी quote unquote of dark spots, sun damage and dull skin. This serum packs in potent 15% E-ethyl ascorbic acid boosted by natural antioxidants from Japanese mandarin and kakadu plum. Kakadu plum, aka the superfood from down under, is the richest food source of vitamin C, up to 75 times of the up to 75 times of orange. So इसमें kakadu plum में orange से 75 टाइम्स ज़्यादा विटामिन सी होता है। और हाउ टू यूज़ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। एक यहाँ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है दैट विटामिन सी लूजेस एफिकेसी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि किसी भी विटामिन सी सीरम को हमें जो है धूप और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है। यू हैव टू स्टोर इट इन अ डार्क प्लेस, प्रेफरेबली इनसाइड ऑफ योर वार्डरोब। इसमें ऑल स्किन टाइप्स लिखा हुआ है बट यहाँ पे ये भी लिखा है नॉट एडवाइज्ड फॉर हाइपर सेंसिटिव स्किन। सो अगर आपकी हाइपर सेंसिटिव स्किन है तो दिस इज़ नॉट एडवाइज्ड फॉर यू एंड आई कैन सी वाई। मेरी हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है, मैं सेंसिटिव भी नहीं कहूँगी क्योंकि माई स्किन टॉलरेट्स मोस्ट ऑफ द स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ एक्सेप्ट दिस वन, और वो मैं बताऊँगी आपको रीज़न। इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स इज़ एक्वा, देन दे हैव ई-एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड जो मैं बहुत सारे अपने वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि एक ग्लो और शाइन देता है स्किन को एंड इट इज़ अ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी एंड मोस्ट देयरफॉर कॉमनली यूज्ड विटामिन सी फार्मूला इन एनी ऑफ द विटामिन सी सीरम्स जो आप मार्केट में देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें मैंडरिन पील एक्सट्रैक्ट है और ककाडू प्लम फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, रोज़ एक्सट्रैक्ट है और आपको यहाँ पे बाकी सब जो भी xanthan gum, जो सॉल्वेंट्स और बाइंडर्स वो सब मिल जाएंगे इसमें। सो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं दैट इज़ ई-एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, मैंडरिन प्लम, kakadu plum, rose extract. So that is all about the packaging and the pricing and everything of the carton. The bottle ऐसी दिखती है, it comes in a dark bottle obviously because it does not have to be exposed to direct or indirect sunlight या even warm temperature. सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस बॉटल पे भी मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी जो है इस सीरम की थोड़ी थिक ही बोलूँगी, मतलब क्योंकि ई-एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड है तो ई-एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो थोड़ा सा जो है थिकर कंसिस्टेंसी का होता है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है लेकिन हाँ एकदम वाटरी भी नहीं है कंसिस्टेंसी, मतलब नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो आप कह सकते हैं वो है और स्किन में अच्छे से समा भी जाता है। और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैं बोलूँगी थोड़ी सी आती है मुझे इन द सेंस के जब आप लगाएंगे अपने मुंह पे तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आती है। और ये फ्रेगरेंस इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेगरेंसेज ऑनेस्टली, क्योंकि आई थिंक इसका जो फ्रेगरेंस आता है वो ककाडू प्लम की वजह से आता होगा बिकॉज इसमें फ्रेगरेंस तो ऐड की नहीं हुई है। एज दे क्लियरली मेंशन इट इज़ फ्रेगरेंस फ्री। तो इसमें जो फ्रेगरेंस आ रही है वो ककाडू प्लम और मैंडरिन की वजह से आ रही होगी या ई-एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड की जो नेचुरल फ्रेगरेंस है वो आ रही होगी, बट इट्स नॉट अ गुड फ्रेगरेंस एंड आई जस्ट डोंट लाइक इट एट ऑल। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके परफॉर्मेंस पे और मैंने क्यों इसको लगाना बंद कर दिया। अब मैं इसे आप कह सकते हैं अप्रैल या मार्च
मे बी मार्च के महीने से लगा रही थी एंड अराउंड द सेम टाइम आई ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग रेटिनॉल एंड पेप्टाइड सीरम फ्रॉम डीकंस्ट्रक्ट। तो ये 2 प्रोडक्ट्स थे जो मैंने अराउंड द मंथ ऑफ अप्रैल, आई थिंक 1 मार्च से मैंने लगाने शुरू किए। तो जैसे मैं ये लगाती रही, आई स्टार्टेड नोटिसिंग न्यू पिम्पल्स ऑन माई स्किन एंड माई स्किन हैज़न्ट ब्रोकन आउट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब मेरे स्किन पे कोई पिम्पल्स नहीं आते थे अदर दैन यू नो दोज पीरियड डेज जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो मुझे एक आध ब्रेकआउट आता है अराउंड दैट टाइम, बट अदर दैन दैट आई एब्सोल्युटली हैड नो इश्यूज़ ऑफ पिम्पल्स। बट व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दीज 2 प्रोडक्ट्स मुझे जो है ब्रेकआउट्स आने लगे। तो मैंने एट द टॉप ऑफ माई माइंड मेरे दिमाग में ये था हो सकता है रेटिनॉल इज़ एक्टिंग अपॉन माई स्किन, which was strange क्योंकि my skin is not only acclimated to retinol but it is also acclimated to tretinoin जो मैं पिछले 1 साल से लगा रही हूँ। तो थोड़ा मुझे सोचने में अजीब लगा कि रेटिनॉल इज़ एक्टिंग अप, और मुझे इसका दिमाग में ही नहीं आया। अब लेकिन मैंने इसको कंटिन्यूसली यूज़ करना मैं करती रही, इसे एवरी डे यूज़ करना है ऑब्वियसली, एंड आई यूज़ टू यूज़ इट इन द डे टाइम। और रेटिनॉल मैं ऑल्टरनेट डे लगाती थी एंड एवरी 2-3 डेज़ आई यूज़ टू सी 1 न्यू पिम्पल कमिंग आउट ऑन माई स्किन। एंड अब मैं आपको फ़ोटोज़ यहाँ पे इंसर्ट करती रहूँगी जब मैंने ली है। आप देख सकते हैं मेरे स्किन पे मतलब काफ़ी सारे जो हैं छोटे बड़े पिंपल्स, स्पॉट्स या कुछ आता रहा मेरे स्किन पे एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड क्यों आ रहा है। देन आई केम अक्रॉस वन वीडियो फ्रॉम समबडी, आई डोंट रिमेंबर हु, और उसने अपने वीडियो में बोला था कि ये जो प्लम का विटामिन सी सेरम है ये उसके स्किन पे रिएक्ट कर गया, इन द सेंस इट ब्रोक हर स्किन आउट वेरी बैड। और उस वीडियो ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि इज़ इट बिकॉज ऑफ द प्लम, आई मीन इट कुड बी बिकॉज ऑफ द प्लम, क्योंकि मैंडरिन है इसमें, ककाडू प्लम है विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विटामिन सी। मतलब इसमें जो विटामिन सी की आप बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है अदर दैन द ईएथाइल दैट दे हैव यूज्ड, राइट। सो नॉट एवरी स्किन विल बी एबल टू टॉलरेट दैट अमाउंट ऑफ विटामिन सी इन माई ओपिनियन। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो वीडियो देखने के बाद कि शायद यही चीज़ मेरे स्किन पे रिएक्ट कर रही है, बिकॉज हर दूसरे तीसरे दिन ऑलमोस्ट मेरे फेस पे नया पिंपल आता था एंड इट वॉज गेटिंग वेरी अनोइंग टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज माई स्किन हैड क्लियर्ड ऑफ वेरी मच। मैंने ढेर सारे विटामिन सी पहले भी यूज़ किए हुए हैं, नथिंग एज आई सेड हैपेंड, बट विद दिस इट वॉज समथिंग डिफरेंट। तो अभी पिछले 2 हफ्ते से ऑलमोस्ट मैंने इसे लगाना बंद कर दिया है, और जो इन 2 हफ्तों में आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे एक भी नया पिंपल नहीं आया है। जो पुराने थे वही, मतलब जो है मेरे फेस पे आप कह सकते हैं स्पॉट्स रह गए हैं या कुछ सबसाइड हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको लगाना बंद करने के बाद मेरे फेस पे एक भी नया पिंपल नहीं आया, जबकि मेरा रेटिनॉल अभी भी चालू है। इसका मतलब जो इनिशियल पिंपल्स मेरे स्किन पे आ रहे थे वो इस प्लम की वजह से थे और ना कि रेटिनॉल सीरम की वजह से। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि अगर आप इस सीरम को यूज़ कर रहे हैं और आप भी अपने फेस पे पिंपल्स नोटिस कर रहे हैं जो थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू आपको लग रहा हो या थोड़ा एबनॉर्मल लग रहा हो, जैसे मुझे लगा, क्योंकि मेरी स्किन इतना ब्रेकआउट नहीं करती है लेकिन इसको लगाने के बाद करने लगी। तो अगर आप भी वही चीज़ फेस कर रहे हैं देन स्टॉप यूजिंग दिस सीरम इमीडिएटली एंड गिव योर स्किन टाइम टू हील। एंड आई एम श्योर अगर आप इसे यूज़ करना बंद करेंगी तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि इसको यूज़ करना बंद करने के बाद देयर इज़ नो न्यू ब्रेकआउट ऑन योर स्किन, बिकॉज दिस सीरम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन इट्स विटामिन सी concentration and it may not suit everybody. Although 15% अगर आप पढ़ेंगे तो 15% ये ethyl is nothing, but इसमें उसके अलावा ये जो 2 components यूज़ किए हुए हैं उनमें भी काफ़ी सारा विटामिन सी है, and that is what is I guess creating the issue for my skin and many other girls like me who may have suffered the same issue. Yeah, so that's all I wanted to make this video about, just letting you guys know about this serum. I cannot say honestly if it is a good serum or not so good serum. Will I recommend it? I mean, everyone's skin is different at the end of the day. Maybe your skin tolerates this serum a lot better than mine did, so give it a shot if you want. But yeah, as soon as you have a breakout, stop using this serum. That's all I can say. So that's it for today's video, you guys. That was my little
टेक ऑन द प्लम विटामिन सी सेरम। आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपने यूज़ किया है ये सेरम, एंड इफ़ यू हैव फेस्ड एनी इश्यूज विद दिस सेरम लाइक आई हैव, and yeah, so that will help others also. So that's it for today's video. Thank you so much for watching this video, and I'll see you again in my next one. Till then, all of you take care, and I hope you have a great week ahead. Bye.